हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जिस चीज़ का इंतजार था वो घड़ी बिल्कुल आ चुकी है। आज से अब आपका जो है इंपॉर्टेंट क्लास जो है अब रोजाना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को टाइम टेबल भी प्रोवाइड कर दिया गया, एक बार मैं फिर से व्हाट्सएप कर दूंगा और रोजाना उसी टाइम पर, यानी अगर बात करें सुबह 7 बजे एक आपका इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा, शाम को 5 बजे और शाम को 7 बजे आपकी ये इंपॉर्टेंट क्लास चलेंगे। इसमें कोई भी सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट बताया जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों एकदम पूरा डिटेल में बिल्कुल शुरू से चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो जितने भी बच्चे हैं फटाफट इस क्लास से जुड़ जाइएगा और फटाफट अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए एक दोबारा मौका है। और बिल्कुल हम सब कुछ एकदम शुरू से बताने वाले हैं, और जो क्वेश्चन हम बताएंगे ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के एग्जाम में आपको किसी न किसी सेट में दिखेंगे। इसलिए जितने क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में आपके बहुविकल्पी, अति, लघु, दीर्घ, विस्तृत जो भी है हमने सब सेलेक्ट किए हुए हैं, और ये अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका जो आप कक्षा यानी भौतिक विज्ञान या अध्याय आपका जो फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में, इस चैप्टर का यहाँ पर कहा गया है कि फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट से सबसे ज्यादा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हुए आप सभी अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 के एग्जाम में अवश्य ही दिखेगा। वो यानी कि वो हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो उस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट को अच्छे से जो है तैयार कर लेना है। तो पहले हम आपको बताते चलेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कौन सा क्वेश्चन वो है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा। सब कुछ जो है इस क्लास में हम अच्छे से बताने वाले हैं। जिस तरीके से बताएंगे उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, इस पूरे चैप्टर को। इसी तरीके से दोस्तों आपके सभी सब्जेक्ट का हम देने वाले हैं। जैसा कि फिजिक्स का आपको मिल ही गया, हिंदी का शुरू करेंगे, रसायन विज्ञान का शुरू करेंगे, मैथ का, बायोलॉजी का, जो भी आपके अंग्रेजी का जो भी सब्जेक्ट रह जाते हैं सभी का हम आपको अच्छे से बताने वाले, बिल्कुल चैप्टर वाइज बताएंगे, और पीडीएफ भी आपको समय समय से मिलता रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पीडीएफ आप सभी कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ कहा गया कि महत्वपूर्ण क्लास का जो पीडीएफ है आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना होगा, आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, ठीक है। पहला काम, पीडीएफ देखिए, पीडीएफ आपको सिर्फ मिलेगा टेलीग्राम पर, दूसरा मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल अगर आप आसान तरीके से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो है आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और ये दोस्तों चैनल का जो है लिंक दिया गया है। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्ट बताइए जहां से हम जुड़ जाएं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, फटाफट जाकर के टेलीग्राम से जुड़िएगा। और दोस्तों साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना है, ताकि इंपॉर्टेंट क्लास की जो भी नोटिफिकेशन वो आपको साथ में मिलती रहे। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, बायो वाले बच्चे बायो वाले ग्रुप में जुड़ेंगे, मैथ वाले बच्चे जो है मैथ वाले ग्रुप में ही जुड़ेंगे। ये इतनी बातें क्लियर हो गए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर भी आप सभी बच्चों को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही चैनल का व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहां से भी आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जो है आप सभी जितने भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में हर जगह ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये पूरे इंपॉर्टेंट क्लास का जो चैप्टर पीडीएफ बनाने बहुत ही मेहनत ज्यादा लगता है। इसीलिए तो आपका जो क्लास था थोड़ा सा लेट हुआ, तो इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है, बिल्कुल फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको सिंपल सा काम करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने फ्रेंड को जोड़िए, अपने स्कूल में हर जगह आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिएगा, ठीक है। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी का एक बार चैनल की तरफ से यानी हमारे तरफ से आपका एक बार स्वागत है। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इतनी बातें दोस्तों अगर क्लियर हो गई तो हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ध्यान समझिएगा, इसमें दोस्तों हमने 2022 का भी क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया हुआ। और दोस्तों ध्यान सुनिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन कौन से तैयार करके जाने हैं बोर्ड एग्जाम में। 2019 वाला क्वेश्चन आपको देखना है ज्यादातर, 2020 वाला क्वेश्चन आपको देख लेना है, और 2022 वाला 21 में पेपर तो हुआ ही नहीं है, तो 2022 ये 3 साल का जो बच्चे अच्छे से आप लोग क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं, आपका 2023 का 100% श्योर है कि आपका पेपर जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा जाएगा पेपर, ठीक है। तो पिछली बार 2022 में जब हम तैयारी करवा रहे थे हम बच्चों से बोले थे कि 2019 वाला क्वेश्चन आप और 20 वाला क्वेश्चन आप देख करके जाइएगा, सेम क्वेश्चन पूछेगा, और वैसा ही लमसम क्वेश्चन जो है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको 19 और 20 से मिले थे, तो इस बार आपसे 22 से क्वेश्चन मिलेंगे। तो 19, 20 और 22 का क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुविकल्पी, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं 2019-16 का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश
एवं संहति का अनुपात होता है या अनुपात होगा, तो दोस्तों पहला ऑप्शन 1.77 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किग्रा होता है। ये बहुविकल्पी, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी बच्चों को ये याद होना चाहिए। ये आपसे घुमा फिरा करके पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ कहा है कि वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक आपसे पूछा हुआ, और देख सकते 14 में, 15 में, 20 में और ये 22 में भी ये क्वेश्चन आ गया है। उम्मीद है कि ये 23 में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप सभी बच्चे तैयार रखिएगा। इसका मात्रक आप सभी को एकदम मुजवानी याद होना चाहिए कि वैद्युतशीलता का मात्रक जो होता है वो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा। तीसरे वाले क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका दोस्तों चौथा वाला भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुविकल्प ने इसलिए ज्यादा सेलेक्ट किया हुआ है। क्वेश्चन कहीं से भी बहुविकल्पी का बन सकता है, ठीक है। तो बहुविकल्पी मैंने क्वेश्चन ज्यादा सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन हाँ वही क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा आप सभी। इसके बाद दोस्तों 7वां नंबर जो है आप वेरी इंपॉर्टेंट पर टिक लगा लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा आपसे पूछा, ये घुमा फिरा कर भी पूछता है, और ये याद रखिएगा 15, 16, 17 में 3 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा आप सभी जानते हैं न्यूटन पर कूलाम होता है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। इसका दोस्तों 8वां क्वेश्चन पर भी आप सभी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगाएंगे। ये आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 में रिपीट कर सकता है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अब यहाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा, मात्रक नहीं है के लिए पूछा है, और बहुत सारे बच्चे ये गलत करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो है पर लगा देते हैं। और देख सकते हैं 2014, 18 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है न्यूटन पर कूलम वही जैसे बताया, और वोल्ट पर मीटर ये भी आपका होता है, और जूल पर कूलम पर मीटर ये भी होता है। होता कौन सा नहीं है, जूल पर कूलम ये नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। इसके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रा आपसे पूछा, इस पर भी आप वेरी इंपॉर्टेंट पर टिक लगाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि 23 में भी ये क्वेश्चन जो है आपसे रिपीट कर सकता है, इसलिए तैयार रखिएगा कि वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा। वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर मत लगा दीजिएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। वोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 आपका 19 का क्वेश्चन है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से आयस्कार के अनुक्रमानुपाती होती है, तो बिंदु आवेश पर होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 11 की वैद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर ई में वेक्टर पी आगुण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आगुण पूछा हुआ है। तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर ई, सॉरी वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होता है, याद रखिएगा, इसको आपस में चेंज मत करिएगा, इसको बदल मत दीजिएगा, ठीक है। तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होता है, आपका सेकंड करेक्ट सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बराबर द्रव्यमान के गोलों, ठीक है, ए एवं बी को क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः यम ए एवं यम बी हो तो यम ए एवं यम बी में संबंध आपसे पूछा है कि क्या होगा, तो यम ए लेस देन यम बी होगा, यानी कि आपका तीसरा करेक्ट सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वां भी आपका 2023 में ही क्वेश्चन पूछा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के पैरावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब बल क्या होगा, तो F अपान के K, ठीक है, यानी जो भी पैरावैद्युतांक रखेंगे वो किसके होता है, उसके बटे में होता है, ठीक है, याद है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, F अपान के हो जाएगा। इसका दोस्तों शुरू हो जाए, यानी कि दोस्तों टोटल बात है 13 क्वेश्चन हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। आइए बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरी, इसका वेरी इंपॉर्टेंट, इससे अति लघु उत्तरी से भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, जो कि आपको एक अंक बोर्ड एग्जाम में मिलेगा देखने के लिए। पहला है आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2017 क्वेश्चन, और ये आपने हाई स्कूल में बहुत बार लगाया होगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये भी आपका आंगिक प्रश्न है, 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना करनी, ये भी आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा सकते सूत्र वही रहेगा Q बराबर N से, वैल्यू दिया आपको पुट करके सरल कर लेना है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, 14 में ही क्वेश्चन पूछा है। आप 5 नंबर को भी इसी तरीके से देख लीजिएगा, कूलाम के नियम का सदिश रूप आप दिखा दीजिएगा क्या होता है, ये सिंपल सा है, आप दिखा सकते हैं। और दोस्तों ये बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आप वेरी इंपॉर्टेंट पर टिक लगा लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, 3 साल ये क्वेश्चन पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और इसका मात्रक आपसे बहुविकल्पी में पूछा हुआ है, और ये सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
आप देख सकते हैं 8 नंबर का 9 नंबर का ये क्वेश्चन में वैसे ही सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसको लगा लीजिए क्योंकि आंकिक है। 10 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये आप वेरी इंपॉर्टेंट भी इसको टिक लगाइएगा। ये आपसे रिपीट कर सकता है कि अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको लिखना है। तो E इक्वल टू यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E इक्वल टू सिग्मा अपान के 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये सूत्र होता है इसका। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 है, आंकी के 2 साल क्वेश्चन पूछा, इसको आप सरल कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों जैसे बहुविकल्प यानी कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर आपका सभी सब्जेक्ट का समाप्त हो जाएगा, और पूरे साल इसी में से आपको पढ़ाई करनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। बाकी दोस्तों आने वाले समय हम फिर से प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी के साथ सॉल्व करवा देंगे। बाद में दोस्तों गेस्ट पेपर आप सभी के लिए दे देंगे सोल्यूशन से। इतना ही आप पढ़ लेंगे, अब से भी पढ़ लेंगे तो भी आप बहुत ही शानदार नंबर बोर्ड एग्जाम में लेकर के आएंगे। इतना आपको करना ही करना है, ठीक है। और रोजाना पढ़ाई आप सभी को रोजाना बिल्कुल करनी है, तो आपको एक दिन भी गैप नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 13 भी आप देख लीजिएगा कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपसे संबंध पूछा हुआ है। तो वैद्युत फ्लक्स φ आपका E डॉट EDA होता है, ठीक है। ये सूत्र आप याद रखिएगा। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी आप देख ही लीजिएगा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक में विभिन्न सूत्र पर निगमित वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड जो भी है, वैद्युत फ्लक्स परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स सूत्र और वैद्युत फ्लक्स मात्रक, ये सभी आपको याद होना चाहिए। किसी भी तरीके से आपसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को आप लगाएंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और ये आपसे 2023 के बोर्ड एग्जाम में रिपीट करेगा, ठीक है। ये 2023 में रिपीट करेगा, याद रखिएगा बच्चे, ये तैयार रखिएगा। और इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। और ये देख सकता है क्वेश्चन कहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल एरिया आपको दिया हुआ है 8j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की आपको गणना यहाँ पर करनी है। 13 में, 14 में, 19 में, 22 में, और ये हम कहते हैं कि 2023 में भी ये रिपीट करेगा। तो तैयार रखिएगा इस क्वेश्चन को। और बहुत ही सुंदर सा ये सवाल है। सूत्र आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स φ क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर A होता है। अब आपको कुछ नहीं कराना है, वेक्टर E यहाँ वैल्यू दिया, वेक्टर A आपको यहाँ दिया है, और दोनों में डॉट गुणन करा देनी है। तो जैसे ही डॉट गुणन कराएंगे दोस्तों, तो डॉट डॉट में क्या होता है, ये आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0, सॉरी I वाला भी आपका 0 हो जाएगा, K वाला 0 हो जाएगा, और इसका गुणा करा देंगे J के साथ होता है, यानी कि J डॉट J कैप जो होता है उसका वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और इसके गुणांक आपस में गुणा होता है 8 त्रिक का 24 वोल्ट मीटर। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, और ये 17 और 21 ने क्वेश्चन पूछा है, तो आप जरूर देखिएगा। 17 के बाद 21 में आया, तो हो सकता है कि ये 23 में भी रिपीट करे, तो ये भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में ही लगा लीजिएगा, ये रिपीट कर सकता है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से 17 को भी आप इंपॉर्टेंट में ही लगा लीजिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल वैद्युत ध्रुव आगुण ही ज्ञात करना, सिंपल सा सूत्र पर ही आपको लगाना ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका आंकिक है, इसको भी आप सभी को सॉल्व कर लेना है। बाकी आने वाले समय में हम आंकिक भी सरल करके आपको बताएंगे। गॉस की प्रमेय क्या है आपको याद होनी चाहिए, एकदम पहाड़ा की तरह एकदम मुजवानी आपको याद होना चाहिए। गॉस का नियम यानी गॉस की प्रमेय क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है, ये आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में गॉस से आएगा जरूर, ठीक है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा, इसमें कोई नहीं है कि नहीं आएगा ही नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर जो 22 है 2022 में ये आंकिक क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें आपको क्या है कि एक चालक पर इतना कूलाम धन आवेश है, तो बताइए कि चालक में कितने इलेक्ट्रॉन की कमियां अधिकता होगी। आप इसको सूत्र पर ही दिया गया क्वेश्चन Q बराबर N वाले फार्मूले से आप लगाइए, आंसर आप पाइए, ठीक है। तो ये दोस्तों टोटल आपके हमने बताया थे 22 क्वेश्चन, और इसमें से कुछ हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद शुरू करते हैं दोस्तों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये दोस्तों लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप है, और इसके बाद दोस्तों लघु उत्तरीय सेकेंड टाइप आएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 अंक वाले में। तो ध्यान सुनिएगा बच्चे, हमने बहुविकल्पी में और अति में हमने ज्यादा क्वेश्चन बताए हैं, और जो है लघु में आपका धीरे धीरे कम होता शुरू हो जाएगा, यानी ज्यादा क्वेश्चन इसे 4 से 5 ही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हो जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूसरा ही क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट में ही हमने क्योंकि एक बार ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 19 में, तो इसको आप एक बार लगा लीजिएगा, ये आंकिक है।
लेकिन दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को, आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन 2015-18 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आंकिक है, आंकिक लगाने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपको आंकिक नहीं आती है आप आंकिक को सोल्यूशन ध्यान से देखिए और उसमें कौन कौन सा सूत्र लगे हुए उस सूत्र को आप याद करिए, उसके बाद एक बार देख करके आंकिक को लगाइए, उसके बाद जो है अपने से लगे, धीरे धीरे आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री का आंकिक लगाना यानी न्यूमेरिकल लगाना आप अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, यही एक आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4 आप वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक लगा लीजिएगा, ये भी आपके आंकिक से ही क्वेश्चन है और 1920 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, आप सूत्र पर ही आप लगा सकते हैं। पांचवें क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आए हैं आंकिक, आप सभी को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाने, ये रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी फार्मूले से ही क्वेश्चन है, नया कुछ नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर, हमने 4 से 5 क्वेश्चन हमने बताया था, लेकिन इसमें हमने 3 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे 2 अंक वाले में। इसके बाद दोस्तों शुरू हो जाते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, सेकंड टाइप, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला है आपके कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम, आप सभी बच्चे को याद होगा कूलाम का नियम, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, तो एक बार जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा और इसको देख लीजिए, हो सकता है कि 23 में आपसे रिपीट कर सके या पूछ सके। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो दूसरा हमने सेलेक्ट किया हुआ यह इसी साल यानी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया, सॉरी 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये 23 में रिपीट कर सकता है, इसलिए इस पर लगाइए आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट का टिक। ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घूम पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का सूत्र आपको स्थापित करनी है और ये आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तीसरा देखना है, उसको भी हमने आपको सेलेक्ट करके दिया हुआ है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, निगमन सब कुछ हमने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको विस्तृत में बता देंगे, वो यानी कि लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं विस्तृत में। ठीक है, इसके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें हमने सेलेक्ट किया हुआ है और ये देख सकते हैं 18-19 में क्वेश्चन है, तो इसको हम लगाएंगे, आप इंपॉर्टेंट में आप टिक लगा लीजिएगा और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको भी देख लेना, आपका आंकिक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में रिपीट करेगा, क्योंकि 18 में 22 में क्वेश्चन आया था, 23 में भी रिपीट कर सकता है और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन पर आप लगाएंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाना है, या वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक आपको लिखना है। देख सकते हैं 15 और 19 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये वैद्युत फ्लक्स परिभाषा मात्रक आपको अच्छे से जुबान में याद होनी चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा और मात्रक तो आपको भैया एकदम याद करना है, आपसे बहुविकल्पी में भी ये घुमा फिरा के इसका मात्रक पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं कि 3 अंक में भी हमने 3 से 4 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे जो कि इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन सबसे बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इस अध्याय का, जो कि 5 अंक में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे टोटल हम शायद 8 क्वेश्चन बताएंगे या 9 क्वेश्चन बताएंगे, और ये 9 क्वेश्चन में से कुछ ऐसे क्वेश्चन बता देंगे हम आपको कि उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और वो बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको किसी न किसी सेट में अवश्य ही देखेगा। यानी कि 8 से 9 क्वेश्चन में सेलेक्ट किए हो, उसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 23 में रिपीट करेगा, इसलिए सभी छात्र जो है उसको आप अच्छे से तैयार रखिएगा। बाद में फिर मत कहिएगा कि सर आपने बताया हमने तैयार नहीं किया। ठीक है, इसलिए हर सब्जेक्ट के लिए हम 1 दिन का समय देंगे ताकि आप सभी अच्छे से उस सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करके या पीडीएफ प्राप्त करके आप उसको अच्छे से तैयार कर सके या अपने क्वेश्चन बैंक में अपने नोट्स में उसको नोट्स में टिक लगा सके। ठीक है, तो पहले ही क्वेश्चन को आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में टिक। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन को लगाएंगे आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसी द्विध्रुव के कारण अक्षी के लिए पूछा। देख सकते हैं अक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक प्राप्त करनी है, और ये देख सकते हैं 14 में 2022 में इस तरीके से, और यह फिर थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन वहीं पूछा है 13 और 16 में और 19 में। अगर बात करें तो लमसम इधर बीच से ये क्वेश्चन लगातार रिपीट किया, खासतौर पर अगर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट में इसलिए ज़्यादा क्योंकि ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, 23 में रिपीट जरूर करेगा। ठीक है, जिसको आप तैयार रखिएगा। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप सभी बच्चे को तैयार भी होगा। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं नहीं पढ़े, इसको आप एक बार रखिए देखिए और इसको आप लोग अच्छे से 2-4 बार लिखेंगे, आपको खुद हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, इसके दोस्तों अगला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड जो सेलेक्ट किया वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अब देख सकते हैं ये निरक्षीय, वो क्या था अक्षीय स्थिति। ठीक है, और ये हो गया आपका निरक्षीय स्थिति जिसे आप अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं। में किसी बिंदु के पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको व्यंजक प्राप्त करनी है। 16 में 17 में और 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये 23 में
रिपीट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि 17 के बाद 20 में आया तो 20 3 23, 23 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चे इसको तैयार आप रखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सलूशन आपको सब कुछ मिल जाएगा पढ़ाने के बाद, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आपको टेलीग्राम पर भी आपको शेयर कर देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट जैसे व्हाट्सएप पर आप किसी भी वीडियो को डाउनलोड करते हैं डायरेक्ट आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन देखिए विडंबना ये कि हम व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिस्टम से हम पीडीएफ या जो भी तैयार होती है उसमें व्हाट्सएप नहीं रहता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम रहता है, टेलीग्राम एप्लीकेशन से आप सभी जुड़िए और उसमें हम आपको शेयर कर देंगे रोजाना हर क्लास का, ठीक है। और उसमें फायदा ये रहती है कि टेलीग्राम में हमेशा यानी कभी भी बच्चे जब भी जुड़ेंगे टेलीग्राम से तो उनके फाइल में आप जाएंगे तो आप वहां पर आराम से पा जाएंगे, कोई भी पीडीएफ जो भी हम शेयर कर रहेंगे आप उसको देख पाएंगे। इसलिए टेलीग्राम से आप सभी अच्छे से जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को। आप वेरी इंपॉर्टेंट में भी टिक लगाइएगा। ये आपसे वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त आपको करना, और यही क्वेश्चन एक समान वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले, ये देख सकते हैं 17 में 14 के बाद 2022 यानी इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन को लगाइए आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में टिक, ठीक है। और परिभाषा और इसका सूत्र निगमन आप अच्छे से तैयार रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट करेगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आप इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट में लगाइएगा और इसको एक बार आप पढ़कर एक बार इसको एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 इस अध्याय का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान सुनिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप इस क्वेश्चन को सभी बच्चे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये 100% श्योर है, ध्यान सुनिएगा, ये 100% श्योर है कि ये बोर्ड एग्जाम 2023 में आएगा ही आएगा। आप लोग कहते हैं सर इंपॉर्टेंट बताइए, और ये हम कहते हैं कि 2023 के बोर्ड एग्जाम ये रिपीट करेगा। आप सभी को इसको तैयार करना है। स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, या फिर दोस्तों आपसे डायरेक्ट इस तरीके से पूछेगा, या आपसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, और यही गॉस का प्रमेय होता है और यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। और ε0 मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। तो ये देख सकते हैं, ये लगातार क्वेश्चन आपके घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप 100% गारंटी है, श्योर है, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आएगा। तो आप सभी स्टूडेंट जो है, छात्र जो है, आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख करके जैसे भी हो सके वैसे आपको इसको तैयार करनी है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। ये कहा है गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का आपको निगमन करना, 18 के बाद 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक बार इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो सेलेक्ट किया हुआ है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम में रिपीट करेगा, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में रिपीट कर सकता है। तो इसको आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट में इसको टिक लगा लीजिएगा कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक का आपको निगमन करनी है, वही अनंत लंबाई वाला बात यहाँ पर हुई है, ठीक है। ये हम आप देख सकते हैं, इसको आप तैयार करिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन में जो 8 है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में रिपीट करेगा, इसलिए इसको आप तैयार जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिएगा, इसको पढ़िएगा और सरल करेंगे आपको हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा और ये आपसे पूछा जा सकता है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जिसको हम वेरी इंपॉर्टेंट में बताए हैं और जिसको बोले 2023 में आएगा उसको तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। और ये दोस्तों इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन है, और ये है प्रश्न आपके आंकिक से, ठीक है। तो इस आंकिक को भी आप तैयार रखिएगा, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसको लगा लीजिएगा। और इस तरीके से दोस्तों आपके इस अध्याय के यानी कि अध्याय चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र जो था उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। पीडीएफ दोस्तों पढ़ाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फटाफट जाकर के टेलीग्राम से आप सभी जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को क्लिक करिए, डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा चैनल से, और वहां पर जो है पीडीएफ हम आपको इस क्लास के 10 मिनट बाद या आधा घंटे बाद वहां पर हम शेयर कर देंगे। आप सभी जाकर के डाउनलोड करिए उसे और अच्छे से उसको पढ़िएगा।
और इसके बाद दोस्तों शाम को आपका क्लास है 5 बजे और 7 बजे, जो कि आपके रोजाना क्लासेस चलेंगे। ठीक है, अब भी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको बताते चले कि बहुत मेहनत लगता है इस पीडीएफ को, इस क्वेश्चन को तैयार करने में। तो आप सभी से एक ही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है अपने फ्रेंड को अपने स्कूल में हर जगह आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल सब कुछ हम बिल्कुल फ्री में आप सभी के लिए हमने प्रोवाइड कराया है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, सब कुछ लगता है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में जैसे हमने आपको बताया टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से, दोनों से आपको जुड़ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये क्लास आप सभी को अच्छे से पसंद आ गया होगा और जैसे हमने बताया इसी तरीके से आपको इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी मिलेंगे फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।